दाल बहुत ही लजीज है। ये खाना बिल्कुल घर जैसा ही महसूस होता है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मैं रोजाना रेस्टोरेंट में खा रहा हूँ। ये पेट के लिए हल्का है और काफी अच्छा है। हमारे क्लाइंट्स बहुत ही डिमांडिंग हैं। मान लीजिए वो 100 रुपए दे रहे हैं तो उन्हें 200 रुपए से ज्यादा की क्वालिटी का खाना चाहिए। तो इतनी बढ़िया क्वालिटी का खाना मुहैया कराने के लिए नोएडा सेंट्रल किचन और इसके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हर 2 महीने में फूड कमेटी मीटिंग्स करते हैं। खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है, सब लोग उसकी तारीफ करते हैं, बट थोड़ा सा वो साउथ इंडियन, थोड़ा चाइनीज हो। हम ट्राई कर रहे हैं इन्हें मेन्यू में ऐड करने का। फूड कमेटी का सीधा मतलब है बिजनेस। इसमें हाई क्वालिटी वाले स्टैंडर्ड्स और ज्यादा तरह के खाने की उम्मीद की जाती है और IRCTC इन मांगों को बहुत गंभीरता से लेती है। एंड लेट्स हैव द कटहल की सब्जी। जब हमने शुरू में सुना कि IRCTC से खाना आएगा तो दिमाग में आया कि ओह, इंडियन रेलवेज, उस टाइप का खाना जो शताब्दी और बाकी ट्रेन्स में दिया जाता है। पर जब ये लोग हमसे मिलने आए, हमारी मीटिंग्स हुई, तो धीरे धीरे वो गलतफहमी दूर होने लगी एंड नाउ द फूड क्वालिटी इज गुड। आज बेशक IRCTC ने अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स का दिल जीत लिया हो, लेकिन रेलवेज अब भी इस ऑर्गेनाइजेशन के दिल में मौजूद है और ट्रेन्स को खाना प्रोवाइड कराने का इसका काम आज भी जारी है। आज भी 2 ट्रेन्स हैं जिनमें इस सेंट्रल किचन से खाना जाता है, अहमदाबाद राजधानी और सियालदह दुरंतो। लंच और डिनर के अलावा हम ट्रेन्स के लिए स्नैक्स भी प्रोवाइड करते हैं। आप इसे उठाओ जल्दी से। केटरिंग मैनेजर राजेश स्नैक की पैकिंग वाले सेक्शन में आज के स्नैक्स के पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें एक डेडलाइन का पालन करना है। स्पीड बढ़ाओ जल्दी जल्दी। काम का दबाव काफी ज्यादा है। हर स्नैक आइटम को पैक किए जाने से पहले ठंडा करना होगा। जब एक बार ये फ्राई हो जाती हैं तो हमें इन्हें रूम टेम्परेचर पर लाना होता है, क्योंकि हम इन्हें गर्मा गर्म पैक नहीं कर सकते। इसे कहते हैं पार्चमेंट पेपर। तो हम जब गर्म कचौरी को इसके अंदर डालते हैं तो ये कचौरी के अंदर का सारा तेल सोख लेती है और वो ऑयल दिखने लगता है इस पैकेट के सरफेस पर। हर स्नैक को अलग अलग पैक करना अपने आप में एक काफी मुश्किल काम है और ये काम करना भी बहुत जल्दी होता है, क्योंकि बेशक IRCTC पूरा खाना सिर्फ 2 ही ट्रेन्स को सप्लाई करता है, लेकिन ये स्नैक्स तो और कई ट्रेन्स को मुहैया कराए जाते हैं। यहाँ से हम करीब 8 ट्रेन्स को स्नैक्स भेजते हैं। ये सारी प्रेस्टिजियस ट्रेन्स हैं, राजधानी ट्रेन्स, जिसे IRCTC डिपार्टमेंट ही रन करता है। फॉर एग्जाम्पल मुंबई राजधानी, हावड़ा राजधानी, पटना राजधानी, अगस्त क्रांति एंड द दुरंतोस। दोपहर के 2 बजे हैं। ये है लोडिंग एरिया। टाइम बिल्कुल नहीं है और वर्कर्स वैन्स की लोडिंग के काम में जुटे हैं। अगर वैन्स को समय रहते अपनी ट्रेन्स तक सामान पहुंचाना है तो उन्हें फौरन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए रवाना होना होगा। आप मुंबई राजधानी का, हावड़ा राजधानी का और पटना राजधानी का स्नैक्स उठाएंगे यहाँ ट्रॉली पे, ठीक है? हरमिंदर जीत की जिम्मेदारी सिर्फ स्नैक्स ही नहीं बल्कि मेन किचन में बने पूरे रेलवे कंसाइनमेंट को ट्रांसपोर्ट करने की है। हम उसको वेट करते हैं, उसका टेम्परेचर नोट करते हैं और उसको एक रजिस्टर में मेंटेन करते हैं। उसको हम बल्क में ले जाते हैं कंटेनर्स में, जो कि एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं स्टेनलेस स्टील के। उनको ट्रॉली में पिक करते हैं और ट्रॉली से एक टेम्परेचर कंट्रोल्ड व्हीकल में हम उसको लोड करते हैं। अब ये वैन्स अपने सफर पर रवाना होती हैं। इनकी मंजिल है रेलवे स्टेशन और IRCTC का बेस किचन। पनीर के 2 अंदर जा चुके हैं, 1 रहता है। कढ़ाई का मसाला अंदर जा चुका है। यहाँ पर कढ़ाइयों में से खाने को मील कैसरोल्स में रखा जाता है। पहले हमारा क्वालिटी चेक होता है कि ग्रेवी हमारी जो होती है टेस्ट वाइज एकदम सही होनी चाहिए, और जो भी हमारा पनीर, चिकन एंड रोटी वी रिसीव फ्रॉम द सेंट्रल किचन, उसकी क्वालिटी एकदम अप टू डेट होनी चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। फर्स्ट टाइम पे पहुंचाना और फूड को हेल्दी पहुंचाना ट्रेन तक, यही हमारा मेन मोटिव रहता है, और पैसेंजर को हम हेल्दी और फ्रेश फूड सप्लाई कर सकें, यही हमारा मेन मोटिव रहता है। अब ये कैसरोल्स प्लेटफॉर्म पहुंचने के लिए तैयार हैं। जब ये कैसरोल्स ट्रेन की तरफ रवाना हो रहे होते हैं तो IRCTC की कुछ और केटरिंग सर्विसेज नजर आने लगती हैं, जैसे फूड प्लाजाज,
जहां से मुसाफिर ट्रेन में सवार होने से पहले झटपट कुछ खा सकते हैं या पानी की बोतल ले सकते हैं, जो सफर के दौरान बहुत जरूरी होती हैं। IRCTC का रेल नीर ट्रेन में सफर करने वाले हजारों मुसाफिरों की प्यास बुझाता है। इंडियन रेलवेज को रोजाना साफ और सुरक्षित पानी की करीब 4 लाख बोतलें सप्लाई की जाती हैं। इस पानी को उस खाने के साथ भी इस्तेमाल किया जाएगा जो ट्रेन में पहुंच चुका है। खाना आने के बाद हम पैकिंग चेक करते हैं कि पैकिंग सही है या नहीं। फिर हम खाने को स्टैक करते हैं। वेज और नॉन वेज को बिल्कुल अलग अलग रखते हैं। खाने को हॉट केसेस में रखा जाता है जब तक कि वो सर्व ना हो जाए, डिनर टाइम तक। हरमिंदर जीत एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर एक और ट्रेन में स्नैक्स की लोडिंग का काम देख रहे हैं। बेशक स्नैक्स ट्रेन में पहुंच गए हैं, लेकिन क्वालिटी के मामले में इन्हें अभी एक आखिरी इम्तिहान पास करना है। मुझे अभी अभी इवनिंग स्नैक्स मिले हैं फॉर राजधानी एक्सप्रेस, जो कि मुंबई जा रही है। तो मैंने चेक किया है चीज सैंडविच, स्वीट एंड कचौड़ी। हमें इनको चेक करना पड़ता है ताकि पैसेंजर्स को सही चीज मिले, और हमें इनमें कोई गड़बड़ नहीं मिली। आज जांच में सब चीजें सही पाई गईं और IRCTC के स्नैक्स को पैंट्री इंचार्ज का ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। ये इंश्योर करते हैं टेस्ट करके कि क्वालिटी ओके है, और क्वालिटी ओके है तो वो रिसीविंग करते हैं और क्वालिटी ओके मेंशन कर देते हैं। ये हमारा काम खत्म है। हरमिंदर जीत और उनकी टीम के लिए आज की रेलवे सर्विस पूरी हुई, लेकिन हजारों रेल मुसाफिरों का सफर अभी शुरू हुआ है। इधर IRCTC सेंट्रल किचन में कुकिंग का काम खत्म हुआ। अब यहाँ सफाई शुरू होगी। लेकिन IRCTC केटरिंग के अपने इस काम को और भी ऊंचे मुकाम तक पहुँचाने की कोशिश में जुटा हुआ है। इंडिया के नेशनल कैपिटल रीजन में IRCTC या इंडियन रेलवेज केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन का सेंट्रल किचन मौजूद है। आज ये मेगा किचन रोजाना 10,000 मील्स तैयार करता है और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसकी कैपेसिटी 25,000 मील्स तक बनाने की है और 3 साल में ये किचन बनाने लगी है 10,000 से भी ज्यादा मील्स। ये किचन अपने मील्स की संख्या बढ़ाने की उम्मीद में है और IRCTC ट्रेन के मुसाफिरों की खिदमत करने में एक कदम और आगे जा रहा है, लेकिन इस बार ऐसा किफायती दरों पर नहीं होने वाला। महाराजास एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। इस अल्ट्रा लग्जरी पैसेंजर ट्रेन को चलाने और इसकी केटरिंग की जिम्मेदारी पूरी तरह IRCTC पर ही है। ये अपने मुसाफिरों को इंडिया के सबसे शाही डेस्टिनेशंस तक शाही स्टाइल में ले जाती है। इस शानदार ट्रेन में इंडिया के महाराजाओं के प्राइवेट सलून मौजूद हैं। इसमें 23 कोच हैं, जिसमें 43 कमरे हैं और इसमें एक प्रेसिडेंशियल स्वीट भी है। ये ट्रेन राजाओं और रानियों के लिए ही है और इसका टिकट भी वैसा ही है। जानना चाहेंगे कितना? टिकट का दाम 3,000 से 25,000 अमेरिकन डॉलर्स के बीच है। इस लग्जरी ट्रेन में 2 बार लाउंजेस और 2 रेस्टोरेंट कार्स भी हैं। ये जुड़ी हैं एक किचन से और जनरल मैनेजर सुनील तरनेजा के मुताबिक ये इस ट्रेन का एपिसेंटर है। वो एक कहावत है ना कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारा किचन इस ट्रेन का दिल ही है। और इसी एपिसेंटर की देन है 2 फाइन डाइनिंग मेन्यूज, एक कॉन्टिनेंटल और दूसरा इंडियन। हर क्विजीन में 5 शानदार कोर्सेज शामिल हैं और इस जादुई खाने को किचन में अंजाम देते हैं शेफ जॉन स्टोन। वो होटल्स, क्रूजेस और एयरलाइंस के लिए खाना पका चुके हैं और अब ट्रेन्स में अपना कमाल दिखा रहे हैं। ये जमीन पर एक चलता फिरता होटल है। आपको अच्छी जगहें देखने को मिलती हैं और आप चलते हुए लग्जरी को एंजॉय करते हैं।
लेकिन किसी ट्रेन में डाइनिंग से जुड़ा बेहतरीन अनुभव मुहैया कराने के लिए IRCTC को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। मुख्य चुनौती है एक ऐसे सफर के लिए चीजों का इंतजाम करना जो 4 से 8 दिन तक हो सकता है। करीब करीब हर चीज दिल्ली या मुंबई में पहले ही खरीद ली जाती है और फिर इसे ट्रेन में मौजूद वेयर हाउसेस और डीप फ्रीजर्स में रख दिया जाता है। हम चीज़ों को ट्रेन में ही करीब 30 डेज तक स्टोर करके रखते हैं और इसीलिए यहाँ सवाल ही नहीं उठता है इन टर्म्स ऑफ स्पेस और स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स। आइए अब जाने किचन के बारे में, जो कैरेज में ही बनी है। ये किचन बहुत ही अच्छी बनी है और जिसने इसका डिजाइन किया है उसका तो जवाब ही नहीं है। यहाँ काम करना बहुत ही आसान है। सेफ्टी रेगुलेशंस के मुताबिक चलती हुई ट्रेन में आग का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसीलिए सब चीजें इंडक्शन स्टोव्स पर पकाई जाती हैं। ये है पोलेंटा कॉर्नमील। मैंने इसे फ्राई किया है ऑलिव ऑयल में और साथ में है स्पिनच। मैंने अभी अभी रोस्ट चिकन की एक प्री प्लेटेड प्लेट तैयार की है और इसे हनी और लेमन से सजाया है। इसके साथ सर्व होगा जूस। तो ये है बढ़िया पोलेंटा और कुछ एक्सोटिक वेजिटेबल्स। मेन कोर्स अब डाइनिंग कार्स तक पहुंचता है, जहां मेहमान बेहतरीन वाइन और बेहतरीन बातचीत का मजा ले रहे हैं। मैंने चिकन वॉल्वो ऑर्डर किया था which was really fantastic। और इसके साथ मैंने एक और चीज ऑर्डर की थी जो है द इंडियन मटन। वो भी आया नहीं है पर मुझे उम्मीद है कि वो भी बहुत अच्छा ही होगा। जब सर्विस शुरू होती है तो शेफ डाइनर्स से मिलकर बातचीत करना नहीं भूलते। कभी कभी वो खाने के बारे में फीडबैक लेते हैं और कभी कभी वो किसी पैसेंजर की स्पेशल नीड्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मुझे कुछ खानों को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं हर तरह का खाना नहीं खा पाती हूँ, तो इस मामले में शेफ्स ने मेरा बहुत ध्यान रखा। वो रोज आकर मुझसे पूछते थे और मैं उन्हें बताती थी कि मैं ये नहीं खा सकती, ये खा सकती हूँ। तो मैंने ऑलमोस्ट यहाँ इंडियन खाना ही खाया। अगर बात इंडियन खाने की हो तो महाराजाज एक्सप्रेस में जो मेन्यू है उसमें पूरे इंडिया के खाने की झलक नजर आती है। हम इन 7 और 8 डेज के दौरान अपने मेहमानों को इंडियन फूड को एक्सपीरियंस कराने की कोशिश करते हैं। हर रोज का जो हमारा क्विजीन है वो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स का होता है। तो पहले दिन आपको पंजाबी मिलेगा, दूसरे दिन कश्मीरी, तीसरे दिन आपको राजस्थानी मिलेगा, चौथे दिन आपको मारवाड़ी मिलेगा, पांचवें दिन सिंधी मिलेगा। तो यहाँ का क्विजीन हमेशा बदलता रहता है। सो वी गिव इंडिया ऑन अ प्लेटर। नील बोथा और उनकी वाइफ न्यू कासल इंग्लैंड से हैं। ये दोनों पहली बार इंडिया आए हैं और लंच के लिए इन्होंने मेन्यू से हटकर कुछ मांगा है। आज उन्होंने हमें एक मेन्यू दिया और हमने उसे लौटा दिया और कहा कि आज हम शेफ की मर्जी से खाएंगे। तो पता नहीं उन्होंने हमें क्या दिया है, फिर भी ये खाने में मजेदार है। कह नहीं सकता कि ये क्या चीज है और ना ही इसे जानने में इंटरेस्ट है। हाँ, इतना कहूंगा कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इट्स सुपर्ब। ये बहुत ही अच्छी है। इंडिया की अलग अलग जगहों की डिशेस को इस ट्रेन में लाया गया है और यहाँ के शेफ्स हमें अलग अलग चीजें बनाकर खिला रहे हैं और हम घूमते हुए खा रहे हैं। एंड इट्स बीन ग्रेट, एब्सोल्युटली ग्रेट। महाराजाज एक्सप्रेस में सफर करने वाले पैसेंजर्स को इस जर्नी में इंडिया के रॉयल पास्ट को जानने का मौका मिला। और जहाँ तक IRCTC का सवाल है, उसके लिए भी ये सफर ट्विस्ट्स एंड टर्न्स से भरा रहा है। हमने ऊंचाइयां भी देखी हैं और 2010 की पॉलिसी के बाद नाकामियां भी। हमें काबिलियत है और हमारी टीम आज भी बहुत कैपेबल है। यही बात हमें बनाती है यूनिक। तो इस तरह IRCTC एक नए जोश के साथ एज अ यंग ऑर्गेनाइजेशन कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। जहां तक इसके मेगा किचन का सवाल है, उसका फ्यूचर तो ब्राइट ही होने वाला है।